Very good morning, students. Okay, so we are back with a new topic, syllable. Now, what is a syllable? Before we go dive into it, we'd like to know the vowel, right? So, what is a vowel? We all know. We have learned in English. We have 5 vowels: A, E, I, O, U, right? Yes. So, I have kept a chart here, made it for you all. So, now this one इज द लॉन्ग साउंड. जब वावल अपना नाम बोलता है तब उसको लॉन्ग वावल बोलते हैं, बराबर. जब उसका नाम बोलता है AEIOU, ओके. जब लॉन्ग साउंड बोलता है तो हम एक बार ऊपर डालते हैं. ऊपर बार डालने से आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ऊपर एक पिंक कलर लाइन मैंने डाली है. यहाँ पर दिख रहा है आपको पिंक कलर लाइन. यस. तो ऐसे बार डालने से हमको मालूम पड़ता है कि ये लॉन्ग साउंड है, यानी कि अपना नाम बोलेगा, राइट. और यहाँ पर एक कर्व जैसे मैंने किया है, देखिए यहाँ पर एक कर्व, यहाँ पर देखिए ऐसे कर्व, वो डिनोट करता है कि वो अपना साउंड बोल रहा है. देखिए यहाँ पर मैंने कर्व डिनोट किया है, राइट. साउंड बोल रहा है. तो ये अभी ए जो है अपना साउंड जब बोलेगा वो शॉर्ट वावल हो जाएगा. क्या बोलेगा? शॉर्ट वावल. सो लॉन्ग वावल, शॉर्ट वावल. ए बन जाएगा ए. उसको ही हम एक्शन से सीखे थे. चींटी जो है चल रही है हाथ में करके, हमने एक्शन देखा था, राइट. उसके बाद में ये जो है ई जो है, ई लॉन्ग वावल है और शॉर्ट वावल क्या है? क्या है? एलिफेंट. जब अगर आप भूल जाओ साउंड को तो पहला एलिफेंट, एग, वो वर्ड्स आप बोल के देखिए. pronounce the words, if you say the word egg, elephant, alligator, elevator, so you'll know the sound of e is eh. Okay, so that one, like this one I becomes e. इसके लिए हम अंडा तोड़ेंगे एक्शन किया था. इसके लिए इंकी माउस ई. और इसके लिए ये ओ है, मगर अभी जब शॉर्ट साउंड करेगा तो क्या हो जाएगा? ऑफ. ऑन ऑफ. प्रीति जी, ऑन ऑफ को ऑन ऑफ नहीं बोलते अभी. ऑन ऑफ आपको समझाने के लिए बोला है, मगर इसका साउंड जो है ऑ ऑ ऑ ऑ ऑ है. ये लॉन्ग साउंड जब ये क्या है? ओ है. शॉर्ट साउंड क्या है? ऑ है. और ये लॉन्ग साउंड क्या है? यू है. और शॉर्ट साउंड आ. छतरी खोलेंगे, अम्ब्रेला. अगर भूल गए तो अम्ब्रेला बोल के देखिए. तो पहला वाला क्या साउंड आ रहा है? आ. अम्ब्रेला. तो वापस से ये ए, ये ए, ये ई, ये ए, ये आई, ये ई, ये ओ, ये आ, ये आ, यू, और ये आ. क्लियर? लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लियर? क्यों? सिलेबल में पूरा वावल ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल. और हम क्यों सिलेबल सीखते हैं? ताकि हम लोग स्पेलिंग को डिवाइड करके पढ़ पाए, या वो साउंड सुन के उसको डिवाइड करके लिख पाए. ओके. So syllable is very important to know in a word how many syllable are there, right? Okay. So shall I go to the next? Any doubts in this? Please ask me. I will just check my chat box. Any doubt? Right, no doubts. Okay? Clear. No doubts. So I go to the next. Now, इसमें हमने देखा था कि दो वाल साथ में मिलके आ रहा है तो उसको हम वाल टीम करके बुलाते हैं. करेक्ट? वाल टीम. और उस वाल टीम में क्या होता है? पहला वाला अपना नाम बोलता है, या तो आप क्या बोल सकते हैं, पहला वाला अपना लॉन्ग साउंड बोलता है. ये लॉन्ग साउंड बोलेगा. करेक्ट? यस. इसमें कुछ डाउट? तो कंफ्यूज मत हो जाइए, नाम लेना ही लॉन्ग साउंड है. ओके. बट यू शुड नो, अगर सडनली कोई आपको बोल रहा है कि लॉन्ग साउंड है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका नाम लिखना है हमको. क्लियर? So we'll go to the next. So this is what is about the vowel team. Okay. Now vowel team is, ये 4 vowel के साथ ही टीम करते हैं. ये 4 vowel अच्छी तरह देख लीजिए. I, A,
ओ और ई जो है ये सब मिलके ही आपको दिख रहा है स्क्रीन अच्छी तरह? यस। तो ये सब मिलके ही आपको जो है आपका वॉल टीम बनता है। आप बोलोगे अभी मैम यू में भी यू ही है, आप इधर यू ही नहीं दिखा रहे वॉल। तो यू जो है मैं बाद में बताऊंगी वो क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा है, मैं बताऊंगी आपको। ओके, तो ये जो है आई ए ओ और ई जो ये है अपना लॉन्ग साउंड ही बोलेगा जब टीम बन जा रहा है, क्योंकि क्या है व्हेन टू वॉल्स आर वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। ऐसा हमने सीखा था, जब दो वॉल साथ में चल रहे हैं पहला वाला अपना नाम बोलेगा, यानी कि लॉन्ग साउंड बोलेगा। करेक्ट? यस। सो ये देखिए आई जो है आई ई के साथ कॉम्बो में आता है, दो वॉल जब मिक्स होते हैं आई ई आता है। तो जैसे इंग्लिश में सिर्फ 4 ही ऐसे लेटर्स हैं जो आई ही है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने लिखा है लाई, टाई, पाई और यहाँ पे दिखा है डाई, लिखा है देखिए आप, दिख रहा है अभी 4 वर्ड्स। इंग्लिश में जो 4 वर्ड्स हैं आई ही के हैं वो यहाँ पर लिखे हैं मैंने। राइट। नेक्स्ट वी हैव ए जो ए आई और ए वाई के साथ आता है। तो इसको हमने बोला था ना ए, एक्शन के साथ पढ़ा था ऐसे हमने ए। तो ये जो है यहाँ पे जैसे रेन में और पे, ट्रे, से कुछ भी लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल्स बहुत मैंने आपको दिया हुआ है। क्लियर? देन वी हैव ओ, वो कौन सा कॉम्बिनेशन में आता है? ओ ए को भी हम ओ बुलाते हैं, जैसे कि बोट, ब ओट, बोट, अभी तब ये ओ लिखोगे। और जब बो, टो, रो ऐसे बोलोगे तो ओ डब्ल्यू वाला ओ लिखोगे। और ओ ई जैसे कि टो, टी टी ओ ई, टो स्पेलिंग है ना, जो पाँव में रहते हैं फिंगर्स जो उसको टो बोलते हैं। तो टो, टो, डो, टिप टो से चलना है, नहीं आहिस्ते आहिस्ते चलना। तो इंग्लिश में ये जो 4 वर्ड्स है मैंने यहाँ पे लिखे हैं देखिए, जो ओ ई में शुरू होता है देखिए, टो, डो, टिप टो, हो। अभी ये हो क्या है? हो जो है एक ऐसा औजार है जो गार्डनिंग में यूज करते हैं। ओके, हो लिख लिया आपने? ओ ई, ओ डब्ल्यू का मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, बो, रो, और ओ ए का बोट, कोट, ऐसे मैंने बहुत वर्ड्स आपको ये सब मैंने करा दिया है आपको। ऑल राइट। नेक्स्ट वी हैव द ई। ई क्या क्या कॉम्बिनेशन में आएगा? डबल ई, जैसे सीन, बीन, टीन, 14, 15 सब में ये ही यूज होता है ना, डबल ई यूज होता है। फिर ई ए, फिर वो कैसे है आपको बीट वर्ड में यूज होगा। और आई ई वापस यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि कभी कभी आई ई आएगा तो ई का साउंड आ, जैसे कि चीफ में देखिए यहाँ पे वर्ड दिखा मैंने चीफ, जब चीफ आएगा तब कौन नाम बोल रहा है? ई अपना नाम बोल रहा है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ई, चीफ, थीफ, तब आई नहीं नाम बोल रहा है, ई नाम बोल रहा है अपना। और फिर ये ई ई वाई जो है, सो ऐसे कॉम्बोस में आते हैं ई। ऑल राइट। तो ये हुए आपके जो वाल टीम है, जो जिन्हें हम डायग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है दो लेटर्स मिलके एक साउंड करता है। और ये सब अपना लॉन्ग साउंड ही बोलेगा। लॉन्ग साउंड यानी कि क्या? अपना नाम ही बोलेगा, क्योंकि द फर्स्ट टू वावल्स आर वॉकिंग, द फर्स्ट वन टॉकिंग। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ये लिख लिया? मैं और थोड़ा स्क्रीन पास में करूं, अभी दिख रहा है बोर्ड? नो डाउट्स, नो डाउट्स आ गया चैट में। तो अगला जा रही हूँ। अभी मैंने बोला था आपको यू कॉम्बो जो है वावल टीम में नहीं यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ही डिफ्थॉन्स करके मैंने समझाया था आपको, ओ आई ओ वाई आपको डिफ्थॉन करके सिखाया था, याद है? अभी ये भी दो वावल है, फिर क्यों उनसे अलग है? क्यों अलग है? तो वहां पे जो
दो वावल साथ में आ रहा है, जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जो वावल टीम में है, जो साथ में आ रहे हैं, वो क्या होता है, अपना नाम बोल रहा है, यानी कि लॉन्ग साउंड बोल रहा है। ओके, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड नहीं है, अपना ही कुछ अलग साउंड निकाल रहा है, एक यूनिक साउंड निकाल रहा है, इसलिए इसको डिफ्थॉन के कैटेगरी में डाला हुआ है। क्लियर? जैसे आई है, ओ आई है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिख के बता रही हूँ, ओ आई है और ओ वाई है, तो आई, तो ये रूल के हिसाब से ये जो ओ है अपना नाम बोलेगा, तो यहाँ पे मैं इसको ओ करके पढ़ना चाहिए ना, मगर ये क्या है, दो वावल जो है कुछ अलग ही साउंड निकाल रहा है, ऑय। और आप नोटिस करोगे तो मेरा मुंह ऑ से खुल के आई पे आ रहा है, तो दोनों ही साउंड मिक्स करके अलग से यूनिक से आ रहा है, देखिए, ऑई, ऑ ई, ऐसा हो गया ना मेरा मुंह, बराबर ना। अभी ए में कैसे, ए आई में कैसे आ रहा है, सिर्फ ए अपना जो है नाम बोल रहा है, ए आई में जो है, ए जो है अपना लॉन्ग साउंड निकाल रहा है ना बेटो, हाँ, ए आई जो है अपना लॉन्ग साउंड निकाल रहा है, इसलिए उसको सिर्फ ए बोलते हैं। मगर यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में, क्यों इनको अलग अलग किया गया है, दोनों में ही दो साथ में वावल आ रहे हैं, मगर यहाँ पर ये जो है ओ ई, ऑय, 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 ऐसे ना आवाज निकाल। ओके, सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज डिफ्थॉन। डिफ्थॉन, यहाँ पे देखिए पीएच मैंने सिखाया हुआ है कि फ करके होता है, तो डिफ्थॉन। क्लियर? तो यहाँ पर अभी हम अलग अलग साउंड्स देखेंगे। देखिए पहला वाला उ, ऊ, जो मैंने दिखाया था आपको, ऊ, जैसे कि टुक है, बुक है, सून है, तो यहाँ पर ऊ साउंड कर रहा है, करेक्ट। और ये जो है यहाँ पर मैंने अलग से क्यों लिख के रखा है, क्योंकि ई डब्ल्यू और यू ई, ये सब जो है मैंने यहाँ पे बोला था ना, वहां पे जो है यू कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि यू ई के साथ जो आता है वो एक डिफ्थॉन है, तो इसीलिए वो एक वावल कैटेगरी में नहीं आएगा। समझे आप डिफरेंस, यू ई, और यहाँ पे यू डब्ल्यू जो लिखा है, ई डब्ल्यू, यू ई, यू आई, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, तो ये सब जो है डिफ्थॉन है, ये वावल टीम के कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर यू ई, ये सब क्या है, यू, तो कभी कभी डबल ओ जो है यू का साउंड भी करते हैं, जैसे कि ब, यू, बू, हु, भू, यहाँ पे चू, क्लू, फ्रूट, फ्रूट, ऊट, फ्रूट, यहाँ पे यू आई का साउंड ऊट निकल रहा है, देखिए फ्रूट। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, बू, चू, क्लू, फ्रूट, ब्लू भी लिख सकते हो, क्लू भी लिख सकते हो। ओके, ओके फाइन। अभी दे ये ओ आई हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है डिफ्थॉन में, ओ आई और ओ वाई में, जैसे कि बॉय हो, यहाँ पे सॉइल हो, कॉइल हो, टॉइल हो, कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो आप। क्लियर? सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, चैट बॉक्स में अगर डाउट है तो तुरंत नोटिफाई कीजिए। वेरी गुड, everyone are just nicely seeing. Varsha Patel Seema, still your camera is not on. Thank you, Anchal, for switching on your camera. Thank you, everybody who have switched on. Sadhana, thank you. Kiran Verma, everybody, thank you again, once again, for switching on your camera, turning on your camera. Right. Okay, finished. Shall I go to the next? Then OU, ouch. मैंने सिखाया था आपको last class में diphthong, ow. Then AU, जैसे कि cause, because में आता है ना CAUSE, तो because, saw, यहाँ पे बोर्ड में क्लास में दिखा रहे देखिए। क्लियर? अभी जाएं हम सिलेबल पे। अगर ये सब आपको अच्छी तरह मालूम है तो ही हम सिलेबल क्या है समझ सकते हैं। ऑल राइट, इसीलिए मैंने आपको रिकैप दिया है, ऑलरेडी ये सिखा चुकी हूँ। अभी सिलेबल क्या है? सिलेबल ऐसा एक
एक वर्ड है, एक पूरा वर्ड भी हो सकता है, या तो एक वर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ कैट, तो उसमें कितने वावल हैं, कितने वावल साउंड है। वावल करके सिर्फ लिखना काफी नहीं है, वावल साउंड है, कितने साउंड है कैट में, कितने वावल साउंड है, सिर्फ एक है, करेक्ट, वन, वेरी गुड ज्योति कुमार जी, वेरी गुड, कैट में एक। तो हम ये मैंने आज क्यों वीडियो क्लास क्यों बुलाया, ताकि आपको मैं आप पहचान सको कि कितने साउंड्स वावल साउंड आ रहे हैं, ताकि आप डिवीजन कर सको। और ये क्यों कर रहे हैं, मैं वो तो हमको देखने से मालूम पड़ जाएगा, हम लोग वहां पे भी लिख लेंगे, जो जो वावल है हम वहां वहां पे डिवाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। क्या होता है ना कि कभी कभी वाल जो है अपना नाम बोलता है, कभी कभी अपना साउंड बोलता है, तो कैसे पहचाने कहाँ पे अपना नाम बोल रहा है, कहाँ पे हम लोग उसका साउंड पकड़ के पढ़े, और कहाँ पे अपना नाम करके पढ़े, कैसे पहचाने, किसी को आइडिया है मैं क्या बोल रही हूँ? आप समझ पा रहे हो कि लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड है ना वॉल्स के, तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे मुझे ए करके पढ़ना है और वहां पे मुझे ए आ रहा है तो मुझे ए करके पढ़ना है, कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए ही आपको सिलेबल जो है जानना जरूरी है। ऑल राइट, अभी समझ में आया क्यों सिलेबल पढ़ रहे हैं हम? ओके, समझ में आया तो थम्स अप दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं डेफिनेशन में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं क्या बिलीव करती हूँ कि आप लंबा चौड़ा डेफिनेशन पढ़ोगे, मगर आपको रिटेंशन कब रहेगा कि दो पॉइंट भी पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए आपको। तो ये जो सिलेबल है वो क्या है, एक पूरा वर्ड हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कैट है, दूसरा अभी मैं बोल रही हूँ वही कैट को लेंगे और उसको कैटरपिलर करके बता दें, कैटरपिलर करके, कैटरपिलर बता रही हूँ मैं। तो मैं कैटरपिलर को कैसे मैं डिवाइड करके पढ़ूंगी, कहाँ पे ए अपना नाम बोल रहा है, कहाँ पे ई अपना नाम बोल रहा है करके हमको देखना है। तो वो सभी हम लोग समझने वाले हैं, और हम लोग कैसे पहचानेंगे वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। सो अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड, वो जो कैटरपिलर में एक बाग भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे पार्ट ऑफ वर्ड भी बोल सकती हूँ। अगर कैटरपिलर में कैट एक बाग है ना, फिर टर आएगा, फिर पिल्लर आएगा, तो वो बाग कैसे पहचाने करके। सो इट इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड एंड विच हैज वन वावल साउंड, हर एक पार्ट में एक वावल साउंड रहेगा, हर एक पार्ट में वन वावल साउंड रहेगा। ओके, यस, जैसे कि कैट है, टर है, तो कैट में एक वावल है एह, और टर एह, ई आर आ रहा है, पिल्लर प ई, ई साउंड आ रहा है, इल्लर अर, और तो वहां पर मैं आपको डिवीजन कैसे करना वो मैं बाद में सिखाऊंगी आपको, मगर अभी हम समझेंगे यहाँ पर। फिर वो उसमें रिदमिक बीट है, तो बहुत लोग कैसे बच्चों को सिखाते हैं, तो कैट मान लीजिए अगर हमको पढ़ना है तो यहाँ पर जब भी वावल का साउंड सुन रहे हैं तो हम बच्चों को बोलेंगे एक ताली बजाओ, कैट, एक कैट एक ही आ रहा है तो हम कैट ऐसे। तो मगर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, मिस आपने कैट तो ऐसे भी बजा लेते हैं कभी कभी, उनको इतना डिफरेंस नहीं मालूम है। तो एक बढ़िया आइडिया क्या है, अपना हाथ पकड़ लो और अपने चिन के नीचे रखो, और यहाँ पे देखो आपका चिन जो है इस मुट्ठी को कितने बार टच करता है, उतना उसमें वावल साउंड है, उसका मतलब। अभी देखो यहाँ पे कैट, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखिए कैट, मेरा चिन्ह कब टच किया, ए साउंड आने के टाइम में टच किया, देखिए दिख रहा है क्या स्क्रीन में, मैं थोड़ा पास में आ जाऊं, देखिए कैट, यहाँ पर देखिए नहीं टच किया जब मैं कै बोल रही हूँ, कैट। तो बच्चों को जब सिखा रहे हो या आप भी करो, पहले पहले थोड़ा एग्जैक्चुरेट, एग्जैक्चुरेट यानी कि थोड़ा लंबा सा मुंह करके बताना, अगर हम बोलेंगे तो कैट ऐसे बोलो, कैट, तो एक बार टच किया ना कैट। अब कैटर पिलर है, देखो कैटर पिलर, ओके, कैटर पिलर, यहाँ कितनी बार टच हो रहा है आप देखो, ओके।
सो लाइक दैट। यहाँ तो एक वर्ड अटलांटिक ले लीजिए, अटलांटिक। ट्राई कीजिए सब लोग, अपना चिन्ह रख के ट्राई कीजिए। अटलांटिक में कितने बार टच किया आपने, ट्राई कीजिए। अटलांटिक में कितने बार टच किया, आपका चिन्ह कितनी बार ड्रॉप हुआ, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कितनी बार ड्रॉप हुआ। करेक्ट किरण वर्मा, 3 बार। यस, अटलांटिक करेक्ट, 3 बार। और किसने किसने बराबर पहचाना, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कितनी बार आपने चिन्ह ड्रॉप हुआ अटलांटिक में। अभी मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, और एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, आप कितनी बार टच हो रहा है अपना चिन्ह, देखिए इंस्ट्रूमेंट कितनी बार टच हुआ। इंस्ट्रूमेंट 3 बार हुआ, बराबर। यस, इंस्ट्रूमेंट करेक्ट। और जब भी हमको ऐसे सफिक्स वाले वर्ड आते हैं, ये देखिए मैं सिखाती हूँ। ये बोर्ड पिछली बार बहुत दूर है तो नहीं दिख पाए, इसलिए मैंने आज ऐसे प्रिपेयर किया था आपको। यहाँ पे मेन, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सफिक्स बोलते हैं ना, मेन। जब भी ऐसे सफिक्स या प्रीफिक्स आते हैं तो वो बहुत काम आसान कर लेता है, क्योंकि हमको ऑलरेडी मालूम है कि ये एक अलग सिलेबल है। ओके, इंस्ट्रूमेंट में इसमें एक ही एंड यहाँ पर ही टच होगा। इंस्ट्रू, यू के यहाँ पे गिर रहा है आपका चिन्ह, और मेंट के यहाँ पे गिर रहा है। नहीं तो बहुत लोग हम भी करते हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट को हम करेंगे तो यहाँ पर हाथ रखेंगे और देखेंगे कितनी बार आपका जो यहाँ पर आपका वॉइस कॉर्ड है ऊपर नीचे जा रहा है, देखा। इंस्ट्रूमेंट को देखिए, हम्म, आप करके देखिए। कितनी बार हुआ, 3 बार यहाँ पे शेक हुआ आपका, 3 बार हुआ। अटलांटिक यहाँ पे अभी कैट में कितनी बार हुआ, सिर्फ 1 बार हुआ। तो बहुत तरीके हैं, 3 तरीके, ऐसे क्लैप करते हैं, या तो फिर ऐसे हम करते हैं, या तो फिर ऐसे चिन ड्रॉप करके फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। अभी ये क्यों फाइंड आउट करते हैं कि कितना वहां पे सिलेबल है करके, अभी आगे जाने। इज दिस क्लियर टिल नाउ, इज इट क्लियर? Any doubts in this? How to find out how many times the chin is dropping, so that you will know how many vowel sound are there in that particular word. अभी cry word है, cry, cry, उसमें तो vowel ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, क्राई जो है यहाँ पे वाल ही नहीं आ रहा है, मगर ये वाई क्या कर रहा है, वाल का साउंड निकाल रहा है, तो ये वाल ही काउंट होगा। क्राई, यहाँ पे देखिए क्राई के यहाँ पे चिन ड्रॉप होगा। क्राई, ट्राई, हो रहा है ना चिन ड्रॉप, टच हो रहा है, हथेली अपने मुट्ठी को टच हो रहा है। यस, हाँ कि ना, नो डाउट। ओके, वर्षा पटेल जी आप गायब हो आज, नो प्रॉब्लम, मे बी आप कुछ बिजी हो। ओके, राइट, सो लेट्स गो। तो ये जो है क्लियर हो गया आपको। मैं डेफिनेशन चाहिए तो आप कॉपी कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे जो देखिए, सिलेबल, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड, और यहाँ पे 1 वॉल साउंड रहेगा। इट इज अ रिदमिक बीट इन अ वर्ड। अभी यही बताया था मैंने कि रिदमिक बीट, रिदमिक बीट माने क्या है, ऐसे करके आप बताओ तो एक रिदम हो रहा है ना। तो और इट इज इन इंग्लिश, एवरी सिलेबल मस्ट हैव रिटन वॉल साउंड। मैंने बोला था ना, मस्ट हैव, एक वॉल साउंड रहेगा ही रहेगा। इसीलिए मैं, आप पूछोगे करके मैं क्राई को भी लिख के बता दिया कि वहां पे एक वाल, वाई जो है वाल का साउंड करता है वहां पे। तो ओवरऑल क्या समझे, सिलेबल तो क्या है, यहाँ पर लिखा है देखो मैंने, नंबर ऑफ वाल साउंड इन अ वर्ड। एक वाल साउंड में कितने, नंबर ऑफ कितने वाल साउंड है, वो ही सिलेबल है। ओके, यस।
ऑल राइट, यस, चलिए प्रोसीड नेक्स्ट। अभी सिलेबल में 7 तरीके के होते हैं, आज हम 2 देखेंगे। मेन थिंग इज ओपन एंड क्लोज सिलेबल। ओके, आज हम क्या देखने वाले हैं, एक तो ओपन सिलेबल है, दूसरा क्लोज सिलेबल है। ओके, रेडी। तो फर्स्ट वन हम लोग मैं दिखाऊंगी अभी आपको। यहाँ पर फर्स्ट वन, ऑल राइट। सो नाउ यहाँ पर देखिए, ये क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, एन न ओ, ओ, मगर हम क्या करते हैं, न ओ, न ओ। यहाँ पे क्यों ओ पढ़ा हमने, अब क्यों हम सिलेबल पढ़ रहे हैं, मैंने बोला था ना आपको, क्योंकि हम लोग को जानना है कि कब ओ अपना नाम बोल रहा है, कब अपना साउंड बोल रहा है। यहाँ पर अपना क्या बोल रहा है, लॉन्ग साउंड की शॉर्ट साउंड, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओ बोल रहा है, ओ यानी कि क्या है, ओ यानी कि क्या है, अपना नाम, यानी कि लॉन्ग साउंड, करेक्ट, यस, यस सीमा जी, अपना नाम बोल रहा है, करेक्ट, आई एम सीइंग ऑल एवरीवन। सो यहाँ पे देखिए अभी, ह आई, अपना क्या बोल रहा है, वापस लॉन्ग साउंड बोल रहा है। ओके, वापस यहाँ पे ग ओ, लॉन्ग साउंड बोल रहा है। अभी ब ई, बाद में लिखिए, पहले देख लीजिए फिर बाद में लिखिए, देन यू कैन राइट, फर्स्ट यू कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज आई एम गोइंग टू टर्न दिस इनटू अ क्लोज सिलेबल। अभी ये ओपन सिलेबल दिखा रही मैं, ह ई श, यहाँ पे देखिए डायग्राफ है, सच डायग्राफ, श ई शी। अभी हम जादू करने वाले हैं, मैजिक, इसको हम क्लोज सिलेबल बनाने वाले हैं, तो आप समझ जाओगे प्रैक्टिकली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज। ओपन यानी कि लास्ट में वाल में खत्म हो रहा है, अभी इसको जादू करेंगे और इसको कर देंगे हम क्लोज्ड सिलेबल। अभी देखिए ये क्या बन गया, न ऑट। अभी देखिए वो ही ओ है, मगर क्या कर रहा है, वो अपना साउंड बोल रहा है, न ऑट। इट इज नॉट सेइंग इन ओट, नोट नहीं है, न ऑट। हाँ, अगर एक मैजिक ही यहाँ पे लग गया तो वापस ये क्या है, ओ बोलेगा, न ओट, नोट हो जाएगा। डिफरेंस मालूम पड़ा आपको, ये एक ही वर्ड है, नो, नो को मैं, ये ओपन सिलेबल है, इसको मैं बंद कर रही हूँ तो ये हो गया क्लोज्ड सिलेबल, न ऑट। अगर यहाँ पे मैं एक ई लिख दूंगी तो मैजिक ई आएगा, तो क्या है, द वाल विल टेल इट्स लॉन्ग साउंड, यानी कि नेम बोलेगा, न ओट, नोट। गॉट इट? इफ यू गॉट इट प्लीज say thumbs up so that I can proceed. You can write later. क्लियर? अभी समझ में आया ओपन सिलेबल क्या है? ओपन यानी कि यहाँ पे दरवाजा खुला है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, ये वाल को खुला है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, मैं तो खुला हूं, मैं तो अपना नाम ही बोलूंगा, लॉन्ग साउंड ही बोलूंगा, मैं शॉर्ट साउंड नहीं बोलूंगा। ऐसे करके वो अपना शॉर्ट साउंड नहीं बोलता है, वो खुला है उसको। मगर जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट, अभी ये क्या पैटर्न में है बच्चों, ये क्या पैटर्न में, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और एक वाउल है, क्या पैटर्न में, सीवी पैटर्न में है, करेक्ट? अभी क्या पैटर्न में हो गया, सीवीसी पैटर्न में हो गया, एक कॉन्सोनेंट है, एक वावल है और एक कॉन्सोनेंट है, सीबीसी पैटर्न में हो गया, करेक्ट? यस, यस। किसको नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस रिपीट करती हूँ, यस, करेक्ट आंसर, सीवीसी पैटर्न में है, करेक्ट, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। ओके, एवरीवन आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, आई एम वाचिंग चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ, यस मैम, राइट। सो यहाँ पे अभी हाई क्या बन गया,
यहाँ पे ये हाई में आई ने अपना लॉन्ग साउंड बोला, ह आई आई आई। अभी यहाँ पे ह इट हिट। तो समझ में आया? अभी यहाँ पे शॉर्ट साउंड बोल रहा है क्योंकि ये क्लोज सिलेबल है। अभी ये बात अलग है कि हम कैसे पहचाने कब स्लो क्लोज सिलेबल है, कब खुला सिलेबल है, वो भी मैं आपको सिलेबल डिवीजन करके सिखाऊंगी। मैं वो अगली कक्षा में देखेंगे। एक ही दिन बहुत तो ओवरलोड हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। अभी गो बन गया ग, ऑड गॉड, ब ई बन गया, बी बन गया, ब एड बेड, ब एड बेड। अभी यहाँ पे है ह ई बन गया ही, और यहाँ पे बन गया ह एन एन एन, और यहाँ पे शेड शेड श एड शेड। पहले शी था, श ई था क्योंकि खुला था, यहाँ पे खुला हुआ है, दरवाजा बंद नहीं है। यहाँ पे दरवाजा बंद है, क्यों? कॉन्सोनेंट आने से उसका दरवाजा बंद हो गया। वावल जो है खुल के अपना नाम नहीं बोल सकता, ठेंगा दिखाएगा उसको, नाम नहीं बोलोगे तुम, मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया। तुम तो अपना साउंड ही निकालो अभी, ऐसे याद रख लो आप। सो दे विल नॉट बी अलाउड टू टेल द नेम because there's a closed syllable. Clear? Okay, shall I go more examples? Yes. यहाँ पे देखिए म ई मी हो गया, यहाँ पे स ओ सो, बाद में लिख लीजिए, पहले देख लीजिए वापस। ये ब ई बी, या ग ओ गो, ह आई हाय। वापस इनको मैं बन क्लोज कर रही हूँ। तो ये बन गया म एन मेन, स ओ क, सी के साथ में क, एक ही बार क पढ़ोगे, सॉक। इसको सॉक्स नहीं पढ़ने का, सॉक सॉक। ब एट बेट, बेट वहां पे बेड पढ़ा था दूसरे शीट में हमने, अभी बेट। यहाँ पे ग ऑट गॉट, ह इच हिच, ह इच हिच, हाई बन गया हिच। यहाँ पे भी ट्रायग्राफ लिखा है मैंने, TCH ट्रायग्राफ हमने सीखा था। यस क्लियर? ओके। कितने लोग को नहीं समझ में आया? क्लियर? So what you will do is, now you will write, practice more words like this, and let me know whether you are able to do the open and close syllable. आप लोग सब CVC पैटर्न में, आप लोग जैसे ही आपको एक वर्ड आ रहा है, अभी मैं बोर्ड में लिख के बता रही हूँ, यहाँ पर ही लिख के बताती हूँ, बोर्ड में लिखने से आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पर ही लिख के बताती हूँ। यहाँ पर जैसे ही आपको एक वर्ड मिल रहा है, जैसे कि कैट है, तो आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट वावल को फॉर्म करोगे, ठीक है, फिर बाद में एक सी लिखोगे। तो यहाँ पर कितना वावल साउंड हो गया? सिर्फ एक हुआ, करेक्ट? तो क एट, और ये क्या है? ये क्या सिलेबल है? ओपन है कि क्लोज्ड है? क्या सिलेबल है? ओपन है कि क्लोज्ड है? या क्लोज सिलेबल है, ये क्लोज्ड है। क्यों? क्या है यहाँ पे? क्या है? एक तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तो ये जो है अपना ना साउंड बोल रहा है, ए जो है ए बोल रहा है, ए नहीं बोल रहा है, और यहाँ पे क्या है, टी ने कॉन्सोनेंट ने उसको बंद करके रखा है, तो ये जो है क्लोज सिलेबल है। ओके, yes, very good. Many of you are typing closed. Anjali Soni is saying closed. Yes. और कोई भी पहले आप इनिशियली सीवीसी पैटर्न में ट्राई कीजिए, फिर बाद में हम लोग आपको एग्जांपल्स में और दूंगी, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। अभी दूसरा देखेंगे हम, म एट, तो पहले वावल पहचानेंगे फिर हम लिखेंगे, ठीक है? तो अगली क्लास में हम इनको, सिर्फ सीवीसी में नहीं होता है, बहुत 4 तरीके के सिलेबल डिवीजन होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सिलेबल डिवीजन होते हैं।
4 टाइप्स होते हैं। वो क्या 4 टाइप्स होते हैं हम अगली कक्षा में देखेंगे कि क्या है। तो उसके लिए मैं बोर्ड में इतना आपको ये चिन ड्रॉप सब देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बोर्ड में ही सिखा दूंगी, तो आप समझ जाओगे। तो जब भी मैं वो भी सिखा रही हूँ, तब आप जब मैं वो डिवीजन सिखाऊंगी आपको, सिलेबल डिवीजन, दैट टाइम यू टेक दैट वर्ड एंड सी हाउ मेनी टाइम्स योर चिन इज ड्रॉपिंग। Okay, how many times abhi mein your chin is dropping, you have to see, only then you will know. Okay, how many divisions are there. रूल के हिसाब से भी हम डिवीजन को समझ सकते हैं, मगर बच्चों को रूल समझाएंगे तो मुश्किल होगा, इसीलिए हम उनको चिन ड्रॉप का आइडिया सिखाते हैं। ऑल राइट, यस, क्लियर? कुछ डाउट है तो पूछिए, तो मैं अगली कक्षा में आपको और मैं क्या बोले, इजी रहेगा आपको सिलेबल डिवीजन में। अनम्यूट करना, अनम्यूट कीजिए। कार्तिक सर प्लीज अलाउ अनम्यूट। यस, प्लीज अलाउ अनम्यूट एंड इफ यू वांट यू कैन टेल मी। और क्या बोले प्रीति, आप अपने बच्चों को ऐसा भी सिखा सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन लिखा है, तो ए जो पहला वाला जो है कॉन्सोनेंट बदलते ही जाएगा, तो कैसे बदलता है देखिए, मैंने ऐसे बना के रखा है, आप भी घर में बनाइए। ये इसको बोलते हैं एन फैमिली, एन। तो हम इस पर गाना भी गा सकते हैं, मैं बाद में सिखाऊंगी ये। एन कैन, प्रीति जी आप भी देखिए, और जिसके पास बच्चे सिखा रहे हो आप देखिए। अभी ये बन गया, एक अक्षर यहाँ पे कॉन्सोनेंट बदल रहा है, म, एन, मैन। पढ़िए अभी, पैन, गुड, वेरी गुड। अभी अगला कोई पढ़िए, किरण वर्मा आप पढ़िए, अगला क्या आने वाला है? रैन, वेरी गुड। तो ये आपको इजीली आ गया, अभी ये एन है, तो उसके आगे आगे एक जोड़ेंगे साउंड, तो इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे टैन, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? बैन, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? फैन, फैन, फैन। वैन, V and van. Okay, so like this you can make with add family and family, ऐसे words बना सकते हो। नहीं तो और भी मैं दिखाती हूँ आपको, जो जो जिसको वैसे सिखाना है तो आप सिखाइए। देखिए ऐप फैमिली, टैप, अभी ये पढ़िए, कोई भी टीएपी टैप नहीं पढ़ेगा सब लोग। अभी इसका एक्शन कीजिए, कौन एक्शन करेगा? किरण वर्मा इसका एक्शन कीजिए। अंजलि सोनी आप कीजिए, पहले इसका एक्शन कीजिए, ट का एक्शन। हाँ कीजिए अंजलि सोनी, ट का एक्शन क्या है? कौन करेगा? प्रीति, विल यू डू? ट, बराबर, ओके। फिर उसके बाद में अंजलि सोनी कीजिए इसका। नहीं है, और ये क्या है? एक्शन, एक्शन क्या सिखाता है इसका एक्शन? ट, के लिए पीकॉक, ऐसे, बराबर। तो एक्शन कीजिए, अभी मैं देखती हूँ। अगला बेबी शाह जी, आप इसका एक्शन कीजिए। बेबी शाह जी प्लीज टेल एक्शन फॉर दिस। टैप, टैप, न, यस, न, आप, वेरी गुड, नैप, नैप। यस किरण वर्मा जी आप बोलिए अभी। कार्तिक सर, किरण वर्मा, आई वांट टू हाईलाइट किरण वर्मा। यस किरण वर्मा, यस। कैप, यस यू हैव टू मेक एक्शन, सो कैप लाइक दैट। प्रीति जी, प्रीति, आंचल, प्रीति, यस एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। हाय किरण वर्मा, उनका नाम क्या है किरण वर्मा आपकी बेटी का? वेरी गुड। प्रेरणा, हाय प्रेरणा, गैप। ओके, तो इस पर हम एक गाना सीखेंगे। एक गाना आपने सीखा होगा, बाकी लोग सब म्यूट कीजिए।
आपने गाना सीखा होगा ऐप बिंगो करके नाम। There was a family named app. App, 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 app. App, tap, tap, tap. App, nap, nap, nap. फिर उसके बाद में app, cap, cap, cap. ठीक है। App, rap, rap, rap. App, map, map, map. App, gap, gap, gap. App, lap, lap, lap. ऐसे करके गाना गा सकते हैं। There was a family named, अभी ये ऐड हो गया तो वापस अभी ये ऐड फैमिली आ गया। There was a family named add, 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 sad, 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 add, pat, 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 add, had, add, mad, 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 add, dad, 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 add, bad, 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 add, lad, lad, lad. Okay? So make chart like this and all and explain to children. Okay? I think we have had enough of today's CVC words. Our next class, we will see more of like this. So make learning fun for children, sing songs. CVC pattern is very easy. Even before going to school, a preschool child also can learn all these words. Clear? That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Any doubts you can unmute and ask. Baby Shaji unmute कीजिए. बताइए class कैसा था? बहुत अच्छा लगा मैम आज का क्लास। ओके कैसे इंफॉर्मेटिव रहा? आपको कुछ सीखने को मिला? जी मैम। ओके और कुछ कोई बोलना चाह रहा है? संगीता देवी? जी मैम बहुत अच्छा लगा। ओके साउंड का और फर्क कुछ? पता चला मैम। ऑल राइट यस किरण वर्मा, अंजलि सोनी, प्रीति, आंचल, साधना, यस सीमा बताइए। मैम जो बच्चों के लिए सिखाए बताई है वो बहुत अच्छा लगा। ऑल राइट ओके नेक्स्ट हु एल्स? सॉन्ग बहुत अच्छा लगा मैम। सॉन्ग अच्छा लगा तो गाइएगा जरूर। जी यस मैम। बताइए सीमा जी। बहुत अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा लगा क्या? आपको क्या सीखने को मिला? आपको क्या कॉन्फिडेंस मिला? कुछ और बताइए, इंग्लिश में बात कीजिए। कम ऑन से वो सब कुछ सीखने के मिला जो हमको कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं आता था। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कोई बात नहीं, आप भी सीख जाओगे। बोलना तो आ गया। कैंटीन और मैंने मतलब जो भी मिलाकर पढ़ा जाता था वो हमको नहीं आता था लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आ गया है मैम। वेरी गुड यस इंग्लिश में लाके पढ़ तो सकते हैं ना, इतना तो आ गया है। यस यस हिंदी जैसे ही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े रूल्स होते हैं इंग्लिश में, मगर थोड़ा बहुत आप साउंड्स जानेंगे तो जोड़ जोड़ के पढ़ सकोगे। यस करके भी बोलते हैं थोड़ा बहुत। वेरी गुड और कुछ? थोड़ा बहुत बोलते हैं आपस में, आपस में बात करते हैं थोड़ा बहुत। प्रीति जी क्या आज साइलेंट है? आप कहाँ पे हो? आप साधना जी, भारती देवी, क्या हुआ आज सब साइलेंट हो? दो संगीता देवी है। अभी संगीता देवी क्या इनिशियल क्या है आपका? मैम बहुत अच्छा लगा। यस मैम इसको पढ़ने से हम भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आसानी हो गई है पढ़ाने में। वेरी गुड यस बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैम बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश का क्लास करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलती है सीखने को। या और भी सिखाएंगे आप लोग को, कोई वादा नहीं है, बस सिखाएंगे आपको, सिखाते ही रहेंगे। लर्निंग इज एन ओशन। बस अच्छे से बोलना आ जाए। वेरी गुड। तो मेरे साथ भी इंग्लिश में बात करिए, मैं भी देखूं ना आपको अच्छा सा बोलना आ रहा है कि नहीं। आई शुड ऑल्सो सी राइट वेदर यू आर नोइंग टू स्पीक और नॉट। यस यही तो दिक्कत हो रहा है बोलने में। बोलने में थोड़ा दिक्कत By है। when we Yes are मैम। giving you a From to platform, now English। speak with me in English. Speak. You're getting a great platform. I'm not going to laugh at you or make fun of you. Okay. Even if anyone makes fun of you, no problem. बच्चा कैसे शुरू शुरू में आता है करके कुछ ना कुछ करके बोलता है, वैसे आप बच्चा बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हंसना है तो हंसने दो। जब मैं होमवर्क भी दे रही हूँ ना, आप लोग ऐसा मत सोचो कि मिस क्या सोचेगी, इतनी गलतियां कर रही हूँ। नहीं, गलती करके सीखने तो आए हो, और मेरा ड्यूटी है आपको गलती को सुधारने का। आप नेट में जाके देख के होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ये थोड़ा स्कूल है कि होमवर्क कंप्लीट करना है, नेट में जाके कॉपी किया, कॉन्वर्सेशन भेज दिया। डोंट डू दैट।
Don't do that because I will know easily कि आपने नेट में से लिया है या आपने खुद लिखा है, मुझे इजीली मालूम पड़ेगा। ये कोई असाइनमेंट नहीं है कि आपको सबमिट करना ही है। आपको समझ में आया क्या? Did you understand? Are you able to phrase sentence on your own? That is the point over here. Clear? It's not about completing the homework. Only then I will also feel, yes, my children, my students are trying. They are trying to do it. Clear? Okay, ma'am. Okay, so please practice and write sentence on your own. Don't do homework just because you have to do homework and send me. I will not be happy with that. Right? If you write on your own, even if it's wrong, no issues. You are learning. Great. Okay, बहुत हो गया आज, बहुत बात कर लिया। चलो अगली क्लास में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, साथ में बोलिए। जय विद्या जय शक्ति, विद्याशक्ति। जय जय विद्या भारत, जय विद्या जय शक्ति मैम, भारत। जय भारत, जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। Bye bye. Have a nice weekend. थैंक यू मैम, गुड थैंक यू आफ्टरनून। मैम।